घर में बिल्ली का आना देता है ये संकेत जाने। शास्त्रों में बिल्ली के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताई गई हैं, जिसमें से कुछ शुभ माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। आप भी जाने बिल्ली से जुड़े शुभ अशुभ संकेत। हिंदू धर्म में कई तरह के जानवरों को महत्वपूर्ण बताया गया है। खास तौर पर गाय, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदि का उल्लेख आपको कई धार्मिक कहानियों में मिल जाएगा। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवता की सवारी भी बताया गया है। इन जानवरों से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के विषय में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। विशेष तौर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। बिल्लियां कई महत्वपूर्ण चीजों का प्रतीक होती हैं। उन्हें पितरों से जोड़कर भी देखा जाता है और काली शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है, मगर धार्मिक शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी कई शुभ बातें बताई गई हैं। इन पर हमने पंडित जी से चर्चा की, जिसके कुछ अंश आपके सामने पेश हैं। बिल्ली के बारे में क्या कहते हैं धार्मिक शास्त्र? जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस बात का जिक्र नारद पुराण में भी मिलता है। बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना गया है। वहीं एक मत यह भी है कि बिल्ली बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मांड्या जिले से 30 किलोमीटर दूर बेक्का लेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ 1000 वर्षों से भी पहले की एक परंपरा के तौर पर बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी मंगम्मा का अवतार माना जाता है। शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी और भी कई अजबगजब बातें बताई गई हैं। बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी जहां दरिद्रता होती है वहां अलक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है। ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ हुआ होगा कि रसोई में रखा दूध बिल्ली चट कर जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली यदि घर में रखा दूध पी जाती है या फिर उसमें मुंह मार देती है तो यह संकेत है कि आपको धन की हानि होगी। वहीं बिल्ली अगर घर में मल त्याग कर दे तो इसे भी अशुभ संकेत बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के घर में मल त्याग करने से कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। विदेशों में, खास तौर पर चीन और जापान में बिल्ली को शुभ प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में भी बिल्ली को घर में रखना शुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। इसलिए फेंग शुई में विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफेद बिल्ली को पालते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तब ही अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। घर में सफेद बिल्ली का आना। आम तौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकती हैं, क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है।